मकर संक्रांति के अवसर पर मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं तुरंत उस पूजा को छोड़कर आ सकूं। ऐसे में उनका आना के अपमान की ये बात नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री जी की अपनी व्यस्तताएं हैं और उन व्यस्तताओं का सम्मान करना हम सब के बाद अगला चुनाव बिहार का ही है। क्या ये गठबंधन विपक्षी दलों का बिहार में भी बना रहेगा या यहाँ पर भी इंडिया की अलग पार्टियां यहाँ पर टूटकर विपक्षी दल अलग अलग खेमों में बंटकर 2025 विधानसभा का चुनाव ये लोग लड़ने जा रहे हैं। जी के कार्यक्रम की व्यस्तता को हम सबको सम्मान देना जरूरी है। ऐसे में मैं भी आस्तिक हूँ, पूजा पाठ में काफी विश्वास मैं पूजा में था। आज विशेष पूजा थी मकर संक्रांति के अवसर पर। मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं तुरंत उस पूजा को छोड़कर आ सकूं। ऐसे में उनका आना ज्यादा मायने रखता है। वो आए, उन्होंने अपनी शुभेच्छाएं दी, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। ये हम सब के लिए ज्यादा मायने रखता है। गठबंधन के नेता हैं, ऐसे में उनकी मौजूदगी, उनकी उपस्थिति ही एक बड़ी बात है। कोई मुख्यमंत्री के अपमान की ये बात नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री जी की अपनी व्यस्तताएं हैं और उन व्यस्तताओं का सम्मान करना हम सब की जिम्मेदारी है। ऐसे में मैंने जैसा कहा कि जिस वक्त उनका आगमन हुआ उस वक्त मैं पूजा में था। किसी भी और कार्य में होता तो मैं भी तुरंत उस वक्त यहाँ पे रहता, बट जैसे ही उनके आने की जानकारी मिली, हमारे प्रदेश के तमाम नेतागण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उनकी मौजूदगी, उनका यहाँ पर आना, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी, ये हम लोगों के लिए आशीर्वाद के स्वरूप है। बहुत बहुत धन्यवाद। में सवाल अब ये उठता है कि बिहार में ठीक इसके बाद विधानसभा के चुनाव होने, दिल्ली चुनाव के बाद अगला चुनाव बिहार का ही है। क्या ये गठबंधन विपक्षी दलों का बिहार में भी बना रहेगा या यहाँ पर भी इंडिया अलायंस की तरह टूट जाएगा? कांग्रेस की महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं। तिहाई का आंकड़ा जो पार्टी पार नहीं कर पाई, वो तिहाई के आंकड़े के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। 70 सीटों पे पिछली बार ये पार्टी लड़ी थी। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बिहार में भी ये गठबंधन बरकरार रहेगा। जिस तरीके से इंडिया अलायंस टूटा है, उसी तरीके से बिहार में महागठबंधन है, यूपी है, मुझे नहीं पता जो भी इनका नाम है, ये भी तितर बितर होगा पूरी तरीके से। और अलग अलग पार्टियां यहाँ पर टूटकर विपक्षी दल अलग अलग खेमों में बंटकर 2025 विधानसभा का चुनाव ये लोग लड़ने जा रहे हैं। दिल्ली में पहले ही आरजेडी ने मना कर दिया चुनाव लड़ने से। दिल्ली में तो दिल्ली में आरजेडी का है क्या कि चुनाव लड़ेंगे? जिस पार्टी का अस्तित्व बिहार में ना बचा हो, दिल्ली में जो बिहार के लोग हैं वो किस वजह से हैं बताए? राजद के लोग। दिल्ली में जो बिहारी हैं वो इन्हीं के सताए हुए हैं ना, यहीं से प्रताड़ित होकर गए हैं वो लोग, और उन्हीं लोगों से ये वोट मांगने किस मुंह से जाएंगे? याद कीजिए वो 90 का दशक, दिल्ली में जितने बिहार के लोग बसे हुए हैं वो राजद के जंगल राज से ही प्रताड़ित होकर